अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। और सबसे पहले आप सबको मुबारक हो, एक वो जंग जो हम पे मुसल्लत की गई थी जिसमें अरबों लोगों की ज़िंदगियां ख़तरे में थीं। एक जंगी जुनून था जो हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, यानी कि हम वी आर नॉट सीकिंग फॉर दैट। हमने कहा कि हम ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहते, बात करते हैं, हर चीज़ बातचीत से हल हो सकती है। और दुनिया में जो भी सही लोग होते हैं वो बातचीत से ही अपने मामलात को हल करते हैं, ना कि जंग के मैदान में। बहरहाल हम पे जंग मुसल्लत की गई, लेकिन हमने एक तारीख़ रकम की कि सिर्फ 4 दिनों में उस जंग को सीज़ फायर में तब्दील कर दिया। इसके लिए पूरी कौम और हर वो लोग जो सरहदों पे हमारी हिफाजत कर रहे थे एक प्रेस के मुस्तहिक हैं। अतीका ऑडो, सादे इमाम, मईना खान हमारे साथ हैं। आप तीनों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत। अतीका जी, क्या कहेंगे आप इसमें? एक नैरेटिव चेंज हो गया पूरा, जो दुनिया में हमें बहुत बुली किया जा रहा था बहुत अरसे से, इट्स जस्ट चेंज। I think I'm very proud of us as a people. I'm very proud of armed forces, public, politicians, nation, क्योंकि हम सब ने इतने सेंसिबली इसको संभाला है और इतने तरीके से संभाला है इस सिचुएशन को, दैट इट्स जस्ट अ ग्रेट मोमेंट फॉर पाकिस्तान। एंड आई थिंक दुनिया ने इसको रिकग्नाइज़ किया है। आप जगह जगह अगर आप देखें सोशल मीडिया पे या ओवरऑल इंटरनेशनल मीडिया पे, तो हमारी जो एयरफोर्स है, हमारी फ़ौज, नेवी, एवरीबडी इतनी तारीफ़ हो रही है ऑफ हाउ वी हैव हैंडल्ड द सिचुएशन इन सच अ बिग क्राइसिस। अगर हम यहाँ से इसको ठीक से सेंसिबली हैंडल ना करते तो ये मामला एस्केलेट हो सकता था, खुदा न खास्ता। एंड दे आर बोथ न्यूक्लियर पावर्स, राइट? तो नोबडी इन द वर्ल्ड वांट्स दीज टू कंट्रीज़ टू गो टू वॉर। एंड लोग जो हैं दोनों मुल्कों के, वो भी नहीं चाहते। आई एम प्रीटी श्योर दैट द इंडियन पब्लिक फील्स द वे द पाकिस्तानी पब्लिक फील्स कि ये क्या हो रहा है। वो उनके पास एक आवाज़ अभी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली इंडियन मीडिया वाज वेरी बायस्ड टुवर्ड्स व्हाट द गवर्नमेंट वाज डूइंग। बट द पीपल, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन इंडिया and the people are not happy with what's happening because this is not their narrative. They want peace, they want progress. जो कौम होती ना, उसको चाहिए अपॉर्चुनिटी, जॉब्स, प्रोग्रेस, तरक्की। कौमों को ना ये सिटीजन्स जो होते हैं उनको ना जंगें नहीं चाहिए। जंग से कोई भी फ़ायदा किसी को नहीं होता। आप दुनिया में देख लें कहाँ पे किसी को फ़ायदा हुआ है जंग से। पॉलिटिशियंस जो ये गेम खेलते हैं ना, ये रुकना चाहिए। दीज आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, दे आर आंसरेबल टू देयर पीपल। सो द इंडियन पब्लिक ऑल्सो नीड्स टू आस्क देयर रिप्रेजेंटेटिव्स कि किया क्या और क्यों किया। एंड यू नो, यू कांट विदाउट एविडेंस टारगेट अ कंट्री एंड नॉट एक्सपेक्टेड टू रिटेलिएट। हमने जो किया, हमने तो सिर्फ एक डिफेंस उसमें किया ना, रिटेलिएशन में किया ना, शुरू किया ना, इसको हमने एस्केलेट किया। So I'm extremely proud of us as a people and a nation today. And I also want to say यहाँ पे before we go into the program कि unfortunately हमारे जो soft image ambassadors होते हैं, जैसे musicians, actors, writers, artists, poets, please I beg you, इनको ना लाएं इसमें। इनका कोई ताल्लुक नहीं है ये सब सियासत से। They are basically people who want to distribute love and culture and they want to bind and they want to grow together. तो सॉफ्ट इमेज एम्बेसडर्स के साथ जो ये चीज़ें होती रहीं, दैट्स ऑल्सो वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज यू कांट पुट देम। आप मुझे बताएं, दुनिया में डॉक्टर्स जब जाते हैं दुनिया में काम करने, उनको हम कुछ नहीं कहते। जब लॉयर्स जाते, कोई भी किसी भी प्रोफेशन से कोई भी बाहर जाता है किसी मुल्क में काम करने के, जी आई डू बेटर इन अमेरिका और इन यूरोप और एवर, उनको तो हम गालियाँ नहीं देते। मुझे नहीं पता कि हम अपने एक्टर्स, म्यूजिशियंस, इन सबको गालियाँ क्यों देते हैं। भी उनकी ज़िम्मेदारी थोड़ी कि सियासत में क्या हो रहा है, राइट? सो प्लीज़ आई एम रियली हैप्पी, सो प्राउड एंड मुबारक टू एवरीबडी कि मामला इंशाल्लाह अल्लाह करे ख़त्म हो चुका है और ऐसे ही रहना चाहिए। एंड माई अपील टू आर्टिस्ट ऑन बोथ साइड्स, प्लीज़ यू आर सॉफ्ट इमेज एम्बेसडर्स। आप लोगों का काम है कि आप लोगों में मोहब्बत फैलाएँ, इंटरटेन करें, खुश रखें लोगों को, टॉक्सिक चीज़ें हटा दें, मेंटल टॉर्चर ना दें लोगों को। तो ये एक्टर्स, म्यूजिशियंस, जो भी एनीबडी इन द परफॉर्मिंग आर्ट्स और इन एनी आर्ट फॉर्म, इन फाइन आर्ट्स, योर जॉब इज़ टू क्रिएट हार्मनी। आप पीस और एक सेंटिमेंट दुनिया में फैलाएं, इवन इन डिफ़िकल्ट टाइम्स दुनिया में फैलाएं कि जी हमें ना मोहब्बत प्यार चाहिए, बस। दैट्स माई मैसेज। ब्यूटीफुल मैसेज। सादी जी, क्या कहेंगी? सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ एंड आई एम सो हैप्पी जिस तरह हमारी आवाम ने रिएक्ट किया। देखिए,
हमारी अफवाज ने जिस तरह रिएक्ट किया वो तो उनकी सेंसिबिलिटी दिखाई देती है ना, क्योंकि वो ट्रेंड इस तरह होते हैं। लेकिन अवाम ने तो ये, हमारी जनरेशन ने तो पहली दफ़ा देखी इस तरह की कोई भी चीज़। तो मुझे तो लग रहा था कि खुदा ना खासा, अल्लाह ना करे, ये अवाम सड़कों पे डंडे लेकर ना निकल है ना। देखिए हम इस तरह की बड़ी चीज़ें देख भी चुके हैं हमारे अपने ही मुल्क में जब इस तरह की, लेकिन जिस तरह अवाम ने इस बात को हैंडल किया है, सलूट यू। मैं तो लाइव जाके आप लोगों को अपने इंस्टाग्राम से बोला था कि मेरा दिल करता है मैं आपके कदम चूमूं जाके, क्योंकि देखें तालीम, डिग्रियां जो है ना वो शऊर नहीं देती, डिग्रियां सिर्फ आपको डिग्री पकड़ाती है। शऊर अगर आपके अंदर है तो वो है, वरना नहीं है। तो मुझे आज ये बड़े फ़ख्र से कहना पड़ता है मेरी बाशऊर कौम है और मैं एक बाशऊर कौम के दरमियान बैठी हुई हूँ। हमारे दरमियान जितने भी इख्तलाफात हो, लेकिन जब बात मुल्क की आएगी हम एक हैं। हम एक हैं। एक खूबसूरती जो नज़र आई वो हम एक हैं। सारे पॉलिटिशियन सब लोग एक हो गए, एक हो गए, कोई इख्तलाफ कहीं नज़र नहीं आ रहा था। जैसा टीका जी ने कहा वो बहुत ही प्यारी बात है कि हम लोग जो इस वक्त बैठे, हम लोगों ने सारी ज़िंदगी, मुझसे पहले इन सब ने सारी ज़िंदगी कोशिश की है कि पीस, मोहब्बत, प्यार हमारे ड्रामे में जिस तरह देखे जाते हैं, जिस तरह वहाँ हमारे फैंस मौजूद हैं। मतलब आज भी आप यकीन माने, मैं एक डॉक्टर से मिली थी अमेरिका, मुझे अभी याद है कि मैंने पहले भी शायद एक किस्सा सुनाया था, हम सिर्फ मरीना को जानते हैं। मतलब वो एक अलग बात थी कि उनको, वो मरीना खान को जानते थे और वो उस वजह से मुझे जान रहे थे कि सादिया जी हम आपसे इसलिए प्यार करते हैं कि हम मरीना खान को जानते हैं, आपके पाकिस्तान की। तो ये मोहब्बतें बिल्कुल लोग नहीं चाहते, हमारा मुल्क नहीं चाहता, हमारे लोग नहीं चाहते, जंग कोई भी नहीं चाहता। तो प्लीज़ अगर और ये तो हमारा नेशनल नैरेटिव था कि हम जंग नहीं चाहते। जब इन्होंने हम पे मुसल्लत करने की कोशिश भी की, हम यूएन भी गए, हम बाकी मुल्कों में अपने मैसेजेस भी भेजे कि भाई हम जंग नहीं चाहते, अब बातचीत पे हैं। अब बातचीत पे उनको आना तो पड़ा, फिर जिस तरह आए वो उनके लिए कुछ शर्मिंदगी का बाइस है। लेकिन एक बात बिल्कुल सच है कि बहुत अरसे से हमारा जो पड़ोसी मुल्क था वो ये नैरेटिव बना रहा था कि हम लोग बहुत ही कोई जिसे कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट नेशन है। ठीक है, अपनी फिल्मों में वो हमें पोर्ट्रे ऐसे करता था, अपने ड्रामों में हमें ऐसे दिखाता था कि सुर में लगे हुए हैं, हमें साफे बांधे। इसलिए तो जैसे अभी उन्होंने हमारे YouTube पे सारे ड्रामे चैनल्स बैन किए हैं। They don't want to show कि असल क्या है। तो इसमें जो हरावल दस्ता था जो पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को लेके आगे बढ़ रहा था, जो दिखा रहा था कि नहीं पाकिस्तानी ऐसे नहीं है जो आप दिखा रहे हैं, पाकिस्तानी ऐसे हैं जो यहाँ बैठे हैं, जो हमारे ड्रामों में नजर आते हैं, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ताकि इमेज बिल्डिंग जो होती है ना, कोई भी ब्रांड जो होता है, आप ब्रांड के तौर पे ले किसी भी चीज़ को, इमेज बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वो लोग जो हमारे सॉफ्ट इमेज को आगे लेके बढ़ रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पाकिस्तान के उस नाम को आगे उधर तक पहुंचा रहे हैं। मतलब हमारे वो सिंगर जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज की सेरेमनी में परफॉर्म किया हुआ है, मतलब आप देखें उन्होंने पाकिस्तान को कहाँ परफॉर्म किया है, किधर परफॉर्म किया हुआ है, उनकी क्या रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत ही सेंसिटिव होती हैं, और स्पेशली वो मुल्क जहाँ पे पहले हमें बहुत एक्सट्रीमिस्ट, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, वहाँ पर ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। I'm sorry आपकी बात काट रही हूँ, हम सब पीटीवी से बिलोंग करते हैं। पीटीवी में हमें एक बड़ी बारीक लाइन सिखाई जाती है, कुछ मौज़ूआत पे आपने बोलना है, कुछ मौज़ूआत पे आपने नहीं बोलना। आप लोगों का काम है अच्छी बात करना, प्यार की बात करना, मुखालिफ बात नहीं करनी होती। तो मेरा ख्याल है कि जो ये वाली जनरेशन है ना, ये भी हम लोग वेरी लकी कि हम लोगों ने अपने बड़ों से चीज़ सीखी भी और उसको बांध के भी रखा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, और हर एक अपना नैरेटिव कहना चाहूँगी कि स्पेसिफिकली रिलेटेड टू अभी फुआद खान, ठीक है, बिकॉज एवरीबडी नोज माई रिलेशनशिप विद फुआद। अभी उन्होंने एक फ़िल्म की, अब लोगों ने अटैक किया कि भाई उन्होंने इंडिया में काम, ये एक तो उन्होंने ये सब शुरू होने से पहले फ़िल्म की हुई थी, अभी तो नहीं कर रहे। द अदर थिंग इज़, देखिए आप इंडियन वहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं या क्रिएटिव्स हैं, उनकी नियत, लेट्स टॉक अबाउट इट ना, कि उनकी भी तो हमेशा कोशिश रहती है कि इंडियन एक्टर्स, पाकिस्तानी एक्टर्स को कास्ट करें, पाकिस्तानी म्यूजिशियंस को काम दें। तो उनकी जो इंडस्ट्री है वो हमारे साथ काम करना चाहती है। इट्स द पॉलिटिकल एजेंडा दैट डजंट अलाउ देम टू डू इट। सो देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस। सो बोथ साइड से कोशिश है, अगर आज सियासतदान बैठ जाए ना कि जी सॉफ्ट इमेज एम्बेसडर्स को हम टारगेट नहीं करेंगे, तो एक सेकंड में काम हमारा आपस में शुरू हो जाएगा टू हैव अ बायलैटरल रिलेशनशिप इन एंटरटेनमेंट। ठीक है, म्यूजिक, ड्रामा, फिल्म, these are not political things, these are entertaining things for people। देख कोविड में आपको पता है, अगर फिल्में और टीवी और ये ना होता और लोग लॉकडाउन से बैठे होते, आई ऑलवेज सेट कि वी वर द फ्रंट लाइनर्स। एक्टर्स जो सेट पे जा रहे थे विदाउट मास्क, फ्रंट, मैंने कहा एक तो डॉक्टर्स एंड नर्सेस थे और एक एक्टर्स थे,
बिकॉज आर्टिस्ट, अगर हम लोग ये चीज़ें बना के लोगों को ना दिखाते ड्यूरिंग कोविड, तो मेंटल हेल्थ का क्या होता लोगों का? दे वर लिविंग ऑन टेलीविजन एंड रेडियो, मेरा मतलब है दिस वाज कीपिंग देम गोइंग ना. सो अभी इस वक्त अगर इंडिया अपनी पॉलिसी चेंज कर दे ना, हुकूमत वहाँ की चेंज कर दे अबाउट पाकिस्तानी आर्टिस्ट, एक सेकंड में पीपल वुड गेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद देम. दे आर नॉट, द इंडस्ट्री इज नॉट द प्रॉब्लम, इट्स द इंडियन गवर्नमेंट्स पॉलिसीज दैट्स द प्रॉब्लम. और जो आई थिंक प्रॉब्लम का बाइस बन रहे हैं उन्हीं को ही हमें कहना चाहिए. मीना जी, आपकी क्या? अतीका ने कहा था कि नो वन बेनिफिट्स बाय वॉर, बट arms and ammunition companies benefit they by make war. the guns. So the thing is that अवाम के लिए ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज मरता कौन है सोच लें, सिर्फ सोच लें. उधर भी अवाम, इधर भी. और आपका जहाज़ गिरेगा, 3 और जहाज़ खरीदेंगे, आपकी आर्टिलरी ख़त्म होगी, वो आप खरीद. इट्स ओनली, इट इज़ अ गेम ऑफ मनी. इट इज़ अ प्योरली फाइनेंशियल एंड मनी गेम. और मैं बिल्कुल ये बात मेरे जहन में आ रही थी जब इंडिया कह रहा था कि हम अटैक करने वाले हैं, तो मैंने वहाँ पे एक क्लिप देखा जो कि एक इंडियन ने बनाया हुआ था और मुझे बहुत ही वो अच्छा लगा. वो उसने ये जहाज़ जो हमारे उन्होंने राफेल लिए हैं, वो लिए, उनकी कीमत बता रहा था कि इतने, तो उसने कहा कि इतने पैसों में ये जितने हमारे इलाके के गाँव हैं इसमें आप ट्रैक्टर दे सकते हैं. बिल्कुल. ये जितने आपने एक जहाज जो आपका ये गिरा है, इससे आप इतने इलाकों में ट्यूबवेल लगवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ भूख अफलास. हमें तो इन्होंने they're saying that I think the 4 and 5 richest companies or people in the world, अगर वो सिर्फ एक certain % अपने पैसों की जो अगर आप वो चैरिटी में देंगे, तो you can educate the entire world. Wow. I mean, there is a statistic, I might be totally wrong, but I did hear that, meaning वहाँ इतना पैसा है. These people have so much money. मतलब ये सोचे ना कि अगर आप पहलगाम के बाद अब भी तो टेबल पे आए, आप उस वक्त टेबल पे आ जाते, आप बात करते, ये सारा जो पैसा आपने इतने अपने $1 बिलियन का S-400 का नुकसान करवाया, बाकी चीज़ों का नुकसान करवाया, राफेल कंपनी का नुकसान करवा दिया. 47 के बाद से भी बात कर सकते थे, आज ज़रूरी नहीं. बहुत. तो सोचे आप अगर एक टेबल पर बैठ के बात करें और अपने सारे मसले रिजॉल्व करें, जो इधर हमारे पाकिस्तान, हम इतना दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं, हम तो उठ के आपको मारने नहीं आते, हम इल्ज़ामात दोनों तरफ से लगते रहते हैं. अभी बलोचिस्तान में जो हो रहा है, BLA वाला सिस्टम जो सारा चल रहा है, KPK में जो हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी की जा सकती है, लेकिन एट द एंड हाँ सबके चैलेंजेस होते हैं. आपको एंड में बैठ के बात करनी पड़ती है, बात करें, मसलों का हल निकालें. और इस रीजन में जितनी गुर्बत है, और बताना ज़रूरी, और जितनी गुर्बत है और जो लोगों का हाल है, खुदारा उन पे रहम करें. क्योंकि पाकिस्तान शुरू से ये कह रहा था, ये हमारा नेशनल नैरेटिव था कि आएँ बात करें, जिसके लिए अब आपको आना पड़ा इतनी शर्मिंदगी के बाद. बहरहाल अब जिस ड्रामे की बात करेंगे, हाँ, अब एक्चुअली हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल है ये बात करना. एक्चुअली पता है मुकर्रम, ये बड़ा मुश्किल हफ्ता था. था तो हम लोगों ने ड्रामे देखे और रिव्यू तो किए, लेकिन वी वर सो ग्लूड टू न्यूज़ चैनल्स कि मेरी जिंदगी का सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम इस एक हफ्ते में गुजरा होगा, बिकॉज ना सो रहे हैं ना जाग रहे हैं, वी आर ग्लूड टू टेलीविजन. एंड इट्स, आई मीन, इतना एक परेशानी थी. इनफैक्ट हमने 1-2 दफ़ा ये भी कहा कि आज शो करें ना करें, फिर वी थॉट कि नहीं, हमारी जो ऑडियंस देखती है इसको, दे नीड रिलीफ ऑल्सो, दे नीड, यू नो, सो वी डिसाइडेड टू डू द शो. अदरवाइज हमने भी ये सोचा था कि स्किप कर लेते हैं इस हफ्ते, बट आई एम ग्लैड वी आर डूइंग इट, बिकॉज लोग दे नीड टू सॉर्ट ऑफ रिकवर फ्रॉम द स्ट्रेस. जो स्ट्रेस था ना ये पूरा हफ्ता, उससे रिकवरी में शायद हम आपकी थोड़ी सी यहाँ पे मदद कर सकें. चलें, तो इसी मौके पे अपनी जो अब अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ ख़त्म हो चुकी है, और पाकिस्तान ने जिस बहादुरी के साथ अपने पे मुसल्लत की हुई जंग का मुकाबला किया और इस कौम का सर जो है फ़ख्र से बुलंद किया, वो हम सबको बहुत जज्बाती भी कर गया और हमें एक नई, जिसे कहते हैं नई रूप हो गया. क्योंकि हम बहुत अरसे से बुली हो रहे थे, हम बहुत अरसे से, जब से मैंने होश संभाला, एक ऐसा था कि हम बुली हो रहे हैं, हम बुरे हैं, लेकिन अब पता चला कि एक्चुअल सीन क्या है, पूरी दुनिया के सामने भी ज़रा खुल के आया है. तो इसी चीज़ को हम सेलिब्रेट करते हुए सक्सेस को हम बात करते हैं डाइन की. लेट्स मूव फ्रॉम टॉक्सिक पॉलिटिक्स टू टॉक्सिक ड्रामा. अच्छा, पहले आपने कहा राजा रानी, नहीं, डाइन अभी गलत कहा, मैं राजा रानी पे लगी. चले कोई बात नहीं, आप एक साथ अभी अतीका जी स्टार्ट करी, आप लोग अपने देख लें. हमें याद है डायन को कैसे भूल सकते हैं. सो ये है कि इस हफ्ते जो हुआ उसमें प्रिडिक्टेबल तो था,
हाँ। ये तो अच्छा मेरे लिए क्लैरिटी होगी, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने ये कहा था कि शायद ये चाइल्ड बर्थ में मर जाएगी, वापस आ जाएगी, वो बेटी बड़ी होके रिवेंज लेगी, लेकिन ये क्लैरिफाई हो गया है कि अब इसने मांग लिया है इनसे कि भाई मैं बच्चे से जुदा नहीं होना चाह रही, तो चाहे आप मुझे मुलाजमा के तौर पे रखें, लेकिन आपने मुझे रखना है अपने बच्चे के साथ, मुझे दूर ना कीजिएगा। और ये मान भी गए हैं, है ना। सो ज़वार शाह इज़ इन अ वेरी बैड सिचुएशन नाउ। आई थिंक ही वुड वैसे ज़वार शाह का ना दिल थोड़ा सा नहीं, but I नीयत think, खराब है। he is in a पिघल रहा है worse, और- he is in a worse situation than a war right now, because दो औरतों के बीच में फंस गया है और उसका ये है कि भाई अब मैं कहाँ जाऊँगा, क्योंकि एक से वादा कर लिया, दूसरी वाली मुझे नोच देगी, तो ये नोच देगी। तो बेसिकली ये है कि अच्छा है, थोड़ा सा प्रिडिक्टेबिलिटी है इसमें, इन द सेंस कि कहीं तो इसने जाना था इस एंगल पे, लेकिन आई वॉज नॉट क्लियर, विच वॉज गुड राइटिंग टिल दिस वीक, कि ये आगे जाके ये होगा क्या, कि विल शी कम बैक एज द डॉटर, विल शी कम बैक एज द मेड, पर ना वो क्लियर हो गया। ओवरऑल वेरी गुड प्रोडक्शन, आई लाइक इट वेरी मच। मुझे एज आई सेड full of masala, full of glamour, full of beautiful people and beautiful frames. So मुझे तो मज़ा आ रहा है and the story is moving well. Oh, 2 thumbs up for Diane. Yeah. और मैंने यकीन माने जब तक सीज फायर नहीं हुआ था, हम तो देख रहे थे यही जो जंग में चल रहा था, तो कल देख के सारे बैठ के ड्रामे देखे, तो डायन पता नहीं चला, फटाफट खत्म हो गया। मतलब मुझे बोरिंग नहीं था। नहीं वो जल्दी मूव कर। हाँ, अबॉर्शन भी हुआ, ये भी हुआ, हॉस्पिटल भी गई, बाहर भी आ गई, फिर सब अबॉर्शन नहीं हुआ, बच गई, बच्चा बच वही गया। वो जो भी आप ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं, आप इसमें रोशनी डालें। इसी बात की तो ये मुझे कौन सी सबसे चाय बड़ी पिलाई है नैयर इजाज ने? सबसे बड़ी टेंशन ये थी डाइन ड्रामे को लेके कि माँ पढ़ी लिखी दिखाई है, टीचर दिखाई है, और वो जब आती है और वो यूं करके टैबलेट उठाती है और वो टैबलेट पढ़े बगैर कहती है ये क्या है, आपकी तबीयत ठीक है? हेलो यार, नैयर इजाज प्रेग्नेंट है। हाँ, मतलब इतना तो आप ना करें। बेटी आपसे कह रही मम्मा चाय कड़वी लग रही है। अच्छा चले माना इस सिचुएशन में बहुत सारी चीज़ें, वो बकायदा मुंह से कह रही बहुत कड़वी चाय, अब बाप चला भी गया है फिर भी नहीं पी लो, बाप ने पहली दफ़ा बनाई। उससे पहले सीन में जब बाप अंदर जाता है तो वो कहता है तूने चाय नहीं बनाई? वो कहती बस बन गई, डाल तो रही हूँ। यानी कि बन चुकी है चाय, माँ ने बनाई है। अब माँ कह रही है चाय ने बाबा ने माँ मुझे बहुत शेडी लग रही है, मम्मी ठीक नहीं है, कड़वी चाय है तो तू मम्मी ठीक नहीं है, मम्मी ठीक ही नहीं है। मतलब उसको वो वाकई मार खा के उसको इतनी आदत पड़ गई कि मार ना पड़े ना, तो कहती मुझे मारो। हाँ, उसे मजा नहीं आता, मुझे मारो। एडिक्शन तो हो जाती मेरे है ना, लिए ये ड्रामा अब्यूज की एडिक्शन हो जाती है। मुझे इतना एंटरटेन नहीं करता ये ड्रामा कि मैं इसको 2 थम्स अप दे दूं। हाँ। मेरे लिए तो ये हमेशा कंफ्यूजन का ही शिकार रहा है कि Shocked. वाई। मेरे पास बहुत सारे सवालात हैं इसको लेके कि क्यों 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 क्यों। और बाकी ये कि एक तो मुझे शबाब के बाल और वो साड़ियाँ, कभी वो साड़ियाँ बाल और कभी वो एकदम खुले बाल, तो वो एक कन्फ्यूजन है। फिर वो था यकीन टाइप के कपड़े पहन लेती है, अजीब झमके टाइप के, तो वो भी मुझे समझ नहीं आते कि उसका स्टाइल है शबाब, शी इज लाइक दैट। आप एक कैरेक्टर बना के चलते हैं ना, जैसे इन्होंने बनाया है, महविश हयात ने अपना कैरेक्टर बनाया है, प्रिंटेड शलवारें, प्लेन शर्ट्स, और उसके साथ उन्होंने जो भी प्रिंट है उसको कभी गले पे लगा लिया या आस्तीनों पे लगा लिया, तो एक कैरेक्टर उसका बना है, उसने अपनी बनाई। तो ये मुझे ओवरऑल एक स्क्रीन बहुत प्यारी है, बहुत ही खूबसूरत है, फ्रेम्स बहुत प्यारे हैं, लेकिन उस फ्रेम को भरने के लिए डायलॉग्स होने बड़े ज़रूरी हैं। एसएन की इस दफ़ा बहुत ओवर एक्टिंग थी, इस पर बात करेंगे बाद में। सॉरी। होए 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 होए। मैया जी, आई एम स्टिल ऑन द सेम प्लेटफॉर्म जो मैं पहले थी कि डायन मेरे लिए नहीं बना। मजा तो आता है ना देख के, लेकिन जिसके लिए अच्छा भी ये बना है, बताएं मजा आता है? मजा बिल्कुल नहीं आ रहा ना सर, गिल्टी प्लेजर तो है। in the sense that I'm actually watching it for the frames because Yes. मुझे लगता है कि सिराज ने शूट बहुत खूबसूरत किया है। मैं अच्छा वो देख रही वो हूँ। वाला घर कितनी दफा शूट हुआ, वो जो नैयर इजाज वाला घर है, उसका ये वाला एंगल तो मैंने कभी भी नहीं देखा, जहाँ पे उसे कैमरा प्लेस करके जो ट्रैक चलाया है। That particular shot, I think, was just brilliant. Well, I've never seen the upstairs of that house, by the way. Brilliant. नदीम बेग ने कुछ का ही इस घर में शूट किया हुआ है। अच्छा, उसमें ये भी हाँ, ये shot नहीं ये देखा भी मैंने। नहीं कि आपके कैरेक्टर्स वीक हो रहे थे। होता है ना कि कभी आप शॉट पे इतना चढ़ जाते हैं कि आपके कैरेक्टर, लेकिन नहीं, he made him come closer to the camera. He, like that shot was, अच्छा, that I'm really looking at the art.
मैं पीछे देख रही होती हूँ. No, Siraj is very particular about his frame. No, he's एक नहीं, and then चीज़- whoever is doing art for them, बच्चे बेटा, whoever is doing art, excellent, because एक होटल कह रही हूँ, हॉस्पिटल का जो कमरा है, उन्होंने मीनिंग वो हॉस्पिटल का कमरा आपको नहीं पता कितनी दफ़ा इस्तेमाल किया गया, एटलीस्ट 50 करोड़ दफ़ा इस्तेमाल किया गया, लेकिन इन्होंने इतनी खूबसूरती से उसको डेकोरेट किया था अपने सोफे, you know, because these are the things I was looking at when I watched Diane. Because a lot of Detailing, the things, the detailing, and this is something I have to give to Jio. आप जियो का कोई ड्रामा उठा लें, हाँ, डिटेलिंग होती है, उनकी डिटेलिंग, उनका आर्ट, उस पे वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, और वो इतना अच्छा लगता है कि ठीक है आपका वही कमरा है, बिकॉज मैंने देखा है, लेकिन मुझे बुरा नहीं लग रहा. अदरवाइज इट्स लाइक, बिकॉज आई वाज सपोज टू गो एंड शूट इन दैट सेम रूम, मैंने कहा मैं क्या एंगल यूज़ करूँगी, क्या लाइक यू थिंक अबाउट दीज थिंग्स ना, बिकॉज यू कैन, आप एक सेट जब बनाते हैं, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू. दीज पीपल एक्चुअली मेक इट हैपन, सो दैट पार्ट ऑफ इट आई रियली लव. कहानी आगे बहुत अच्छी जा रही है. शी इज़ आस्क्ड फॉर टू स्टे विद द चाइल्ड, व्हिच इज़ अ बिग ट्विस्ट, और वो अग्री भी कर गया है. आई थिंक दैट पार्ट वाज वेरी वेरी, बिकॉज पहले मैंने सोचा क्या मांगेगी, व्हेन शी इज़ टॉकिंग टू द किड एंड शी इज़, तो वो क्या मांगेगी इससे, सो उस लिहाज से आई थॉट इट वाज वेरी गुड. देयर अ लॉट ऑफ अनबिलीवेबल थिंग्स, बट बिकॉज the drama is an unbelievable plot, it's not a believable plot, so within the unbelievability I am going to give it a वन थम्स अप पे भी तालियां. within it that is fantastical. within, वो मैं कह रही हूँ कि आप अगर उस वर्ल्ड में चले जाएं, कि ये Writing- जैसे माँ, आप कैसे बिलीव कर सकते हैं कि इतनी पढ़ी लिखी सियाणी माँ, मीनिंग वो तो शी इज और कहते तलाक दे दो, तलाक, वो से तो खुद वो नहीं वो तो उसको लाते मार रहे हैं और कह रही नहीं मैं चाय बना के लाऊं, नहीं मैं लाइक आई एम थिंकिंग हाउ इज दैट पॉसिबल, बट यू गो इनटू दैट वर्ल्ड एंड यू से कि ओके दिस इज द काइंड ऑफ वुमन शी इज, and then you have to only then can you watch the drama, otherwise so it's नहीं, but Marina, this is by the way, women who are in abusive relationships now, they do become like this. I agree, because this is their part of their life. They feel कि यार ये तो normal. In fact, I'll tell you of cases where I've met people where when girls get abused, the mothers say, बेटा ये तो होता है, या चलो कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा, अच्छा पहले बच्चा होगा ठीक हो जाएगा, दूसरा बच्चा होगा ठीक, मेरी बकवास. The mothers and the grandmothers also enable these women. और इसमें तो ये निदा मुमताज़ का कैरेक्टर, हाजरा उनका कैरेक्टर का नाम है ना, वो तो मुसलसल कर रही हैं ये, बेटी को ही कहते हैं कुछ नहीं होता, लोग क्या कहेंगे, और अच्छा वो ये भी नहीं बता रही को सबको बड़ी अच्छा, लेकिन परेशानी मुझे थी एक लोगों चीज़ जो की. बिलीवेबल नहीं लग रही राइटिंग में, वो ये कि अगर ना एक घर में एक इंसान अब्यूसिव होता है ना, तो दो लोग जो होते हैं जो माइनॉरिटीज़ में होते हैं या जो कि वीक होते हैं, वो आपस में मिल जाते हैं. इधर माँ बेटी से भी छुपा रही है क्या कि तुम्हारे बाप ने, उनको तो एक पेज पे होना चाहिए ना, माँ बेटी तो बिल्कुल ये होनी चाहिए कि तुम्हारा बाप ऐसे करता है. ये आप सोचिए, शबाब को पता है कि तेरे शौहर ने उसको गोलियां दी होंगी, इतने सालों से माँ को नहीं अपने मियाँ की नेचर पता. नहीं से उसे पता है लेकिन बता नहीं रही. नहीं वो नहीं, she's stuck mentally, she's stuck ना. I think she need therapy. That's why I'm confused. सबसे पहले तो खुद निकले ना, मेरा मतलब खुद ही बैठी हुई उसमें. अच्छा खासा जेल चला के तक छुड़वा के लिए आई, रो के. चले जी, आगे बढ़ाएं इसको. ये जो गर्ल्स फातिमा नंबर व्हाट्स, ये कैरेक्टर आपने कहाँ देखा था ऐसा जिसको आपने, ये होती है, मुझे ये एक्सट्रीम लग रही है. हाँ, शी इज अ लिटिल टू एक्सट्रीम, बिकॉज आई फील कि देखो जो कुछ भी है, you will also not go so close to the husband because you don't know when he is going to strike also, there is a certain body language I feel that they should have, but it is not that drama, so why are we expecting it? चलें राइटिंग डायरेक्शन की बात करते हैं. ठीका जी, मेरे लिए तो इट्स वर्किंग, बिकॉज मैं आपको बताऊं, ये जो अब्यूसिव सिचुएशन जो दिखाई जा रही है माँ की ना, अब्यूज नोज नो क्लास, चाहे वो लोअर क्लास हो अपर क्लास हो. I come from a very upper class sort of elitist type of environment ना, तो वहाँ पे भी मैंने देखा है women who get thrashed, who get abused, and then the next day the husband will show up with a diamond set and she'll forgive him. They buy the love back, in the upper classes they buy the love back. गाड़ी आ जाएगी, जेवर आ जाएगा, कपड़े आ जाएंगे, और फिर वो सह लेती हैं कि पर्क्स, हमारे पर्क्स बड़े अच्छे हैं, ट्रैवलिंग आ जाती है,
सो देखिए, एंड देयर टू टाइप्स ऑफ अब्यूज़. यहाँ पे तो ये मारपीट एंड साइकोलॉजिकल भी कर रहा है, बट अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स हैव इमोशनल अब्यूज़. एक तो फिजिकल होता है ना, इमोशनल अब्यूज़ एक और कहानी होती है. वो होती है कि आप यहाँ पे किसी के साथ वो कर रहे होते हैं. वी सी इट सो मच ऑल द टाइम, हाउ यू कंट्रोल अ पर्सन. एंड आई हैव सीन वुमेन डू इट टू मैन ऑल्सो. ये नहीं कि सिर्फ मर्द करते हैं, औरतें भी मर्दों को करके इमोशनली अब्यूज़ करती हैं बाय ट्राइंग टू कंट्रोल देम ना. एनीवे, सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड रिफ्लेक्शन. ये जो एक इसकी जो माँ बाप की कहानी है, बैकड्रॉप है, और नैयर हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब विद इट. Oof, he's too good. He is too good. It's a good reflection of He's how too these. creepy. He's too fantastic. नफरत हो जाए ना जिस want to बंदे से kill आप him. सोचे. You want to Yeah. give him those medicines. Yeah. देखिए तुम्हारे साथ क्या होगा अगर तुम abortion medicines वही लोगे. मैं कह रही हूँ ना. वो रीता मुराद कहती है ये आपकी दवाई है. जैसे मैंने कहा, वैसे भी तो हंसी मेरी किसी पढ़ी लिखी माँ है. नहीं, दवाइयों के नाम नहीं पता होते लोगों को बेसिकली sometimes. कि अब्यूज हैज नो क्लास. तो यहाँ पे जैसे आप I hope she kills him in the end. जवार शाह का देख लेना, लाइक अपर क्लास फैमिली. भाई there's so much emotional abuse. भाई I mean look at the brother-in-laws. Yeah. Look at the way the boys are handled. That abuse. So आप सिर्फ जो देख रहे हैं जहाँ मारपीट हो रही है ना, मैं तो इमोशनल भी कह रही हूँ. अब the way जवार शाह behaves with his brother-in-laws also is abusive. There's a lot of emotional And the way the abuse. wives behave with the So writing wise, if अगर आप in between the lines आप writing को देखें, तो writing तो बड़ी I would say is a very good narrative जो आपको हर level पे दिखा रहे हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी में होता क्या है. ज़रूरी नहीं कि आप हाथ उठाएं किसी को टॉर्चर करने के लिए, आप ज़बान से भी और एटीट्यूड से भी टॉर्चर कर सकते हैं किसी को. सो आई वुड जो हल्का हल्का परवरिश में आया इस दफा. यस है ना? दादी की तरफ से. दादी की नहीं the boy she's engaged to. yes. हाँ, That whole scene. वो तो कमाल. Carry on. सो ये बहुत बाय द वे कमेंट से भी लोग कहते हैं लोग हमेशा आपको क्यों काटते हैं बीच में. सॉरी. ये नादिया भी यही कहती है. अच्छा चुप करो, आगे बढ़ो. सबको सब काट रहे तुम भी हैं. यही कहती हो. And Mukarram has also started talking too much now. So basically for me the writing works because they're showing psychological, emotional and physical abuse on multiple layers in a very dramatic drama, and story is moving really well. So I would give it an 8. For writing and direction? No, direction I would give a 9. 9. I'll tell you why, because I love Siraj's frames. या वो जो घर दिखाया है ना, ये मैविश वाला जो घर दिखाया, इतने ड्रामों में आया है पहले. हाँ. बट मैं नोटिस मैं कहा यार ये तो अपर फ्लोर भी है. हमने छत देखी हुई है, छत के वो देखा और नीचे देख. वी नेवर सीन द होल व्यू. दैट मींस दैट इट्स अ ह्यूज हाउस, Oh yeah. वेरी लार्ज. एंड बाय द वे वहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कितना कि ही भाई, घर बेच के चपड़ासी का कर रहे घर. हैं. हाँ, वो चपड़ासी. सवाल तो उठता है. चलो I'll give both writing direction and 8 for both. लैंग्वेज. 8 for both. चलिए सादिया ठीक. अच्छा, मैं क्योंकि यहाँ पे तस्करा हुआ है, मैं उनका नाम लेता चलूँ, जो कि हीरो हैं इस ड्रामा डाइन के, DOP सैयद अदनान बुखारी. बहुत अच्छा काम किया. क्योंकि उनका काम DOP. DOP Very nice. बिकॉज उनको Actually, we should have क्रेडिट a देना चाहिए. We should have a बिल्कुल देना category चाहिए for DOPs also. हाँ, लेकिन वेल डन. आपके फ्रेम्स बहुत पसंद किए जा रहे हैं, मरीना से अतीका तक, और सादिया जी को पसंद आए. सादिया जी क्या कहेंगे राइटिंग और डायरेक्शन के बारे में? अच्छा जी, मैं ना ये डायरेक्टर को हमेशा जैसे बच्चे वो जो मिस होती है ना, स्टिक उठा के बैठी हुई होती है. आज से रात तेरे पास फुट्टा लेके बैठी हूँ मैं. सादिया जी फुट्टा लेके आ गई हैं. जी सादिया. मुझे ना, मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि ये जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप होता है. हम सिर्फ उसको बेस्ट शॉट्स या बेस्ट फ्रेमिंग पे नंबर नहीं दे सकते. एक्टिंग कहाँ है, स्टोरी कहाँ है, डायलॉग्स का जो एक वज़न होना चाहिए ना, वो कहाँ है. वो मुझे इस पूरे, क्योंकि ये 2 एपिसोड बहुत ही कमाल एपिसोड थी. ऐसा नहीं था कि एपिसोड बुरी थी. एपिसोड में स्टोरी जितनी तेज़ी से मूव करी है, जिस तरह उसका मिलना, उसको गोलियां देना, कि तुम पैसे देना, और वो या अच्छी आपने बोतल भी दिखाई वहाँ कि वो सुबह उठता है और वो सारी मांग, मुझे जो बिल्डअप था एपिसोड का होना चाहिए, मुझे वो राइटिंग में कहीं नहीं दिखा. मुझे डायलॉग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए थे, वो मुझे नहीं दिखे. देखिए, फ्रेम्स बना दिए, बहुत खूबसूरत फ्रेम्स बनाते हैं, लेकिन सिराज क्या सिर्फ फ्रेम के ऊपर हम आपको नंबर देते जाएं, ये नहीं हो सकता. तो आपका कैरेक्टर कहाँ बोल रहा है, वो इम्पॉर्टेंट है. मैं सिराज की बहुत तारीफ़ करना चाहूँगी कि जब ये माँ के घर पे शिफ्ट करवाया है इसने, शबाब ने इसको,
और जो अगर आप देखें नेहाल का कमरा लाउंज में उसकी सेटिंग है ब्यूटीफुल, क्योंकि वो शीशे का डोर जो है वो क्या कहते हैं इसको, स्लाइडिंग डोर है, तो वो लाउंज में उसका सेटअप है। हाँ। मैंने कॉल करके भी चेक कर लिया, मैं कहा या मैं एक दफ़ा वो तो उनका हाथ ब्यूटीफुल आपने इसको बड़ा महंगा, क्योंकि शीशे वाला स्लाइड नहीं रख सकते। हाँ, आजकल घरों में स्लाइडिंग डोर रखे जा रहे हैं, लेकिन वो वुड के स्लाइडिंग डोर होते हैं बेडरूम के लिए ना, तो वो शीशे का स्लाइडिंग डोर है। खूबसूरत, बहुत अच्छा दिमाग भी चलाया, बहुत अच्छी आपके आर्ट डायरेक्टर से काम भी किया, आपके डीओपी ने काम किया। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि आप देखें इतना सब कुछ गुजर रहा है एक लड़की के ऊपर, वो सारी, एक तो सबसे पहले लड़की को हमने पढ़ा लिखा दिखाया, जब उसने वो एक चाय पी है, ठीक है, उस चाय में वो बार बार करी कड़वी है, अब बाप चला गया, तुम चाय रख दो। माँ को कौन सी क़यामत आई थी, पियो बेटा चाय पी लो, तुम्हारे बाप ने पहली दफ़ा बनाई चाय तो तुम खुद बना कर आई। देखिए, छोटी छोटी वीकनेसेस होती हैं जो दिख रही होती हैं। आपने स्क्रीन पे पिछला सीन, ये डायरेक्टर को याद रखना चाहिए कि मैंने पिछला सीन कहाँ छोड़ा था। अगर आप इस तरह टुकड़ों में काम भाई, कर रहे अगर हैं वो चाय ना पीती तो वॉशरूम कैसे होता है? क्या बात कर रही है सादिया जी? इसके 100 तरीके, देखिए 100 तरीके, यही मैं कहना चाह रही हूँ, इसके 100 तरीके थे। आप इसको ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है इसके 100 तरीके खाने में मिला देता, कुछ कर देता, चाय वाला मुझे अगर कप चेंज कर देता, अगर कप चेंज कर देता तो मेरी इजाज का अबॉर्शन हो जाता। मुझे लगता है चाय से हटके कोई चीज होनी चाहिए। एनीवे, चाय की बेइज्जती हो गई है। ओवरऑल मुझे चाय से भी हटके, भाई चाय हमारा नेशनल मशरूब है, इसके साथ ये नहीं, आए मेहमानों को भी पिला के भेज देते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि इसमें मुझे जुमलों के वज़न नहीं दिखे, मुझे सीक्वेंस में स्ट्रेंथ नहीं दिखी। जैसे जब वो जाती है, बताती है ज़बाशा को, ज़बाशा कहते हैं मैं उससे मिलना चाहता हूँ, वो फिर लेके चली आ जाती है। कहाँ कट टू कट सीन चल रहा है, मतलब कोई चीज़ ना जुड़ी हुई नहीं दिख रही। एक इधर की बात की, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, ठक वो नेहाल के कमरे में खड़े हैं दोनों हॉस्पिटल के अंदर, वो कहती है कहने लगता है कि लेकिन अब तुम नेहाल, वो वहीं हाथ पकड़ लेती है उसका। मतलब इतना मैंने वैसे दो चीज़ें एक इस ड्रामे से मुझे समझ आई हैं। एक तो ये कभी किसी घर में कड़वी चाय ना पिएं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है आपके साथ, थोड़ी सी चाय कड़वी लगे उसी को कप रख दें। दूसरी चीज़ ये कि दुनिया का सबसे सच्चा इंसान ज़वार शाह है। हाँ, उससे ज़्यादा सच्चा कोई नहीं हो सकता। ऐसी बीवी सामने खड़ी हो, ठीक है, जो कि कुछ भी कर सकती है, और आपका वो सेट आ गया, आप कहते हैं बेगम आपके लिए मंगवाया है। बिल्कुल। ये कहते हैं, वो भी यूं सोच के यूं करके। नहीं तो वो झूठ नहीं बोलता, वही तो कह सबसे सच्चा इंसान है। ड्रामा कहाँ होगा फिर? ड्रामा भी तो चाहिए आपको यार। मैं तो तारीफ की है, ड्रामा ज़वार शाह जैसा सच्चा होना चाहिए इंसान को। अगेन मुझे वही वाली बात, लेकिन हाँ सॉरी नहीं, जो इन्होंने कहा कि माना हमारे यहाँ इस तरह के कैरेक्टर्स हैं और हम उन्हें दिखाते भी हैं, जैसा कि इसमें शकील की माँ, नेहाल की माँ को दिखाया जा रहा है। मतलब एक हद होती है, आप इतनी बदतमीज़ी, इतनी गालियाँ, इतनी अब्यूसिव लैंग्वेज अपने मियाँ की सुन है, जिसपे वो घर भी आती है हॉस्पिटल से, उसको चोट वो मार के जाता है कि इसको मारो, और वो कहता है मुँह बंद रखना। यार मतलब क्या हुआ, कि मुझे क्या हुआ मुझे नहीं पता, वो उसे कहाँ ले गए, मैं नहीं जानती। क्या आपने तो चाय में कुछ नहीं मिलाया? उसने तो फिर 2 जूते ही तुम्हें पकड़ के मारने थे ना, तुम्हें खुद नहीं पता? ये पूछने वाली चीज़ें नहीं है। कुछ लोगों के साथ आप जब ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तुमने एक बच्ची बड़ी कर दी, तुम्हें नहीं पता उसका मिजाज कैसे, कि वो पैसे की खातिर कुछ भी कर सकता है। तो मुझे ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे अंदर ये सवाल उठ रहे हैं। फ्रेम्स बहुत प्यारे, लाइट बहुत प्यारी, लेकिन मैं इन सारी चीज़ों को रख के ना नंबर्स नहीं दे सकती। आई एम सॉरी टू से, मेरे लिए राइटिंग इस वक्त 5 पे है, 5 नंबर है, और डायरेक्शन मेरे लिए 5 पर है। सो सॉरी। आप अपोलोजाइज। ये क्लैप बजाइए, मैंने क्लैप। बहुत शुक्रिया। सादे इमाम रुबीना अशरफ जी के रूप में। मरीना जी। अच्छा, सो जो अच्छी चीज़ है वो तो हमने उस पर काफ़ी बात कर ली। कहानी में जो मुझे 1-2 चीज़ें जो मुझे लगी, जो एंड कहानी अगेन डज ट्रांसलेट टू राइटर एंड देन टू डायरेक्टर एंड देन टू एडिटर, राइट। शुरू में वो उसको इतना अच्छा ऑप्शन दे रहे हैं कि तुम वहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें फार्म हाउस में वो कर दूंगा। वो इतना रेजिस्ट क्यों कर रही है? आई डोंट अंडरस्टैंड। अब हम अपने घर नहीं जाएंगे, हम फार्म हाउस जाएंगे। वाई शी रेजिस्टिंग? क्वेश्चन, नीड एन आंसर फॉर दैट, नथिंग। अच्छा, आई लव द ट्विस्ट जब
क्या कहते हैं जो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा व्हेन शी हैड हर चाय, जब डॉक्टर कहती है कि ये तो सुसाइड का केस, आई मीन ये तो अबॉर्शन का केस है, इस औरत ने अपना बच्चा ज़ाया करने, दैट ट्विस्ट, आई डोंट नो वेदर इट वाज अ ट्विस्ट, डिड यू ऑल एक्सपेक्ट द डॉक्टर टू से दैट? No. आई वाजंट एक्सपेक्टिंग, आई थॉट दैट वाज अ वेरी गुड। मुझे था कि चलो हाँ। शुक्र है शुरू में ही पता चल गया, नहीं तो 2 एपिसोड तो इसमें निकल जाते कि हुआ क्या था। Yeah. नहीं वो तो ऑब्वियस था कि उसने जब कहा मेरे पेट में दर्द हो रहा है कि वो, मैं तो समझी कि वो जहर दे रहा है, लेकिन चलो, बट आई रियली लाइक दैट, आई थॉट दैट वाज अ वेरी नाइस वे ऑफ सेइंग, बिकॉज बात अगर देखें तो ऐसे ही आ रहा है ना कि ऐसे शी है कि टुक अपना बच्चा समथिंग, मारना चाह रही है। दैट आई रियली लाइक। अच्छा वो जब कहती है ना कि मैं तुम्हें इस कचरा कुंडी में नहीं रहने दूंगी, अच्छा अब यहाँ जो है ना, जब व्हेन यू से स्टेटमेंट्स लाइक दिस, आपको पता है वो घर कचरा कुंडी वाला नहीं है। I would love to live in Yes. that house. It's so beautiful. So this is where, इतना because खूबसूरत घर है वो। being सहन देखें। हाँ, साके सहन। मलिक का घर है ना। so the thing is that this is where you must have पढ़ा लिखा people surrounding you to tell, because see, a director is not always looking at वो frame भी देख रहा होता है, you know, there's like so many things, but here someone should say कि you know sir ये लाइन चेंज कर ले। हाँ। आप जब ऐसी लाइन बोलते हो ना, आपकी पूरी क्रेडिबिलिटी उस लाइन की, उस पूरे सीन की खत्म हो जाती है। अच्छा फिर एक और लॉजिक के I wish हर कोई ऐसी कचरा कुंडी में रहे। नहीं, कसम कचरा से। कुंडी I wish, से yeah. इस घटिया सोचों में हाँ? ये जुमला था एक्चुअली, जो था कि इस तरह की घटिया सोच, छोटी सोच में मैं तुम्हें नहीं रहने देना हाँ। चाहती, वो एक्चुअली जुमला ये कहना चाह, जो सोच बयान करनी थी वो ये थी, बट लिखने वाले की अपनी एक और फिर वो कहती है उसकी माँ के, नहीं अगर कुछ उसके क्या, उसके बाप को अगर अभी कुछ हो गया तो निहाल सह नहीं पाएगी, एंड आई एम थिंकिंग आर यू नट्स, ये लड़की डज नॉट लाइक हर फादर, वी नो शी डजंट लाइक हर फादर, इट इज़ वेरी वेरी प्लेन, माँ करती है हाँ। लेकिन बच्ची नहीं बच्ची करती, नहीं करती। और अगर बाद में जाके करेगी तो वो बेवकूफ़ी होगी, because she doesn't like, she knows, because the guy, I mean he killed the person she was you know in love सामने। with. Again I feel that there was a flaw there in the, साकिब का घर है। फिर चपड़ासी की बेटी, बगैरत की बेटी, ठीक है, लेकिन अगेन अगर माँ पढ़ी लिखी औरत है और वो स्कूल में पढ़ाती है, एंड they live, again you have to be very very careful about how you, because you know you're building up a scene, and those scenes are very, I mean even though there was not a lot of camera movement in the cut to cut, but because the frame was beautiful, the way the lines were being delivered, you were engaged in that scene, and वो एक line आई और ठुस एकदम से आपकी नज़र पीछे चली गई, अच्छा हाँ वो frame बड़ा अच्छा है वो पीछे वाला, that is really nice. अच्छा, what I'm loving is that the brother-in-laws and the sisters are still in their sazish. What I want to know is why they're so evil. They are so evil, oh my God, all Because- 4 of them. अच्छा एक तो होता है ना कि one evil हाँ। sister marries an evil man, or one sister marries a nicer man and she's, लेकिन all of them are so evil. They are so evil. मगर इतना पैसा इन्वॉल्व है और वो चाह रहे हैं कि उनके बच्चे इस तो मिल हेरिटेज को जाए यार, लें। जब ये आदमी इतना फेयर है, really let them, I mean हाँ वो वैसे ही दे देगा। वही मैं कह रही हूँ, या कोई थ्रेट हो ना उनको कि उसने कह दिया कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, एक टेडी पाई तुम्हें नहीं मिलेगी, हाँ। कुछ ऐसी ची बात हुई हो जिसकी वजह से ये लोग इतना evil plot they are trying to अच्छा, I really like what she demanded and he agreed. I think that scene was very nice. I thought it was, except वो जब बच्चे से बात कर रही थी बाहर वो बैठ बहुत के, अच्छा सीन था। नहीं लेकिन चीख क्यों रही थी? चीख नहीं, वो नेबर्स भी सुन रहे थे कि ये औरत क्या कह रही है। मैंने एक घर में बैठी हुई, उसको पता है कि वो उसका घर है। नहीं She was very loud. मैं जी आप फास्ट पे तो नहीं देख रही थी, क्योंकि मैंने तो देखा था, मुझे वो सीन अच्छा लगा था। Even the birds were like, what? so I just felt that that should have been very khufia, because we know, yeah, it should have been in her brain. अच्छा It मेरे should have been very voice khufia, over because yeah, था। a servant अच्छा, could be अगर standing, someone could be standing इस around स्टोरी you. में एक चीज़ होती है, मैं सोच रहा था कि गायन में कि ये एक्चुअली हुनैन से इससे निकाह किया हुआ होता और ये ऑलरेडी प्रेग्नेंट होती, तब ये सिचुएशन बनती है, तब तो ये ड्रामा कितना इंटरेस्टिंग है। आप सुन रहे हैं इनकी आप बात, लिखना शुरू कर दें ना। इनको दे दीजिएगा। what a wow man, what a wow. फिर उसको शबाब बच्चे को बचाने की कोशिश करती, क्योंकि उनका उससे वादा था हुनैन से कि तुम्हारा बच्चा जो होगा हमारा वो बनेगा, और फिर उधर से जो पूरी फैमिली होती है वो ईवल बनती है, फिर मोर वो It होता would have been और excellent. फिर क्योंकि निकाह में आ चुकी होती है उसके, हाँ। और अब उन दोनों का फिर शुरू होता, फिर ये बड़ा ड्रामा, ड्रामा में एक
मज़ा आता है, कैची होता, अभी तो पता नहीं। अच्छा, एक अच्छा तो लग वो रहा है। that shot we talked कंटेंट about. डिपार्टमेंट्स So that one shot we talked about with the track and how he exposed the whole house, and it was so dramatic because the scene was also dramatic. But the second one was, even though it was a long shot and all, but again light, the way he thought. ये होता है ना कि आपने सोचा वैसे सीन का, जहाँ वो एक वो कर रहा है, जहाँ वो उसको कॉल करके कहता है आपका काम हो गया, आपका काम हो गया। ना, तो वो सारे लोग बैठे हुए लॉन्ग शॉट में, ये नज़दीक, I think he is just shooting it so beautiful. सिराज को मूवीज बनानी चाहिए। Exactly. हाँ, he is a film director. Exactly. सिराज आपको मूवीज बनानी चाहिए, आपकी फ्रेमिंग में आप आई थिंक थे। आप बेस्ट फ्रेम्स बनाते हैं। सिराज सिराज भी जब आपको काम कर रहे मूवीज थे। बनानी चाहिए, आप फ्रेम्स बनाइएगा, एक्टिंग किसी और से करवाने दीजिएगा, चले ये बड़ा ज़रूरी है। हाँ. आप उसको भूल जाते हैं, तमाम फ्रेम्स के दरमियान में आप ये भूल जाते हैं कि इन्हीं आर्टिस्टों से एक्टिंग भी करवानी है। मुझे ऐसा लगता है। So I will give writing a 6 and I will give Siraj a 7. 6 and 7। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में वो हुए 18,700 और डायन से फातिमा, फैज़ान और अंबर अजहर के हिस्से में आए 2016 11% बनते हैं 1.6 इनको मिले हैं। और अगर डायरेक्शन की बात की जाए टोटल वोट कास्ट हुए 18,610 और डायन से सिराजुल हक के हिस्से में आए 1,630 9% बनते हैं 0.9, यानी कि राइटिंग को डायरेक्शन से ज़्यादा नंबर मिले हैं, जबकि हमारे जजेस के लिहाज से डायरेक्शन ज़्यादा बेहतर थी राइटिंग के मुकाबले में। अब बात कर ली जाए महविश हयात यानी कि निहाल और जवार, दुनिया का सबसे सच्चा इंसान जवार शाह। I think एहसन खान। I honestly feel we should have been actually giving numbers to Nayyar Ijaz. Because Nayyar Ijaz के हैं numbers हमारे पास। मैं भी देख लेता हूँ डायन से। यस, इवन ज़ैनब कयूम एक एक सीन के लिए आती है, क्या कमाल बहुत करती है। बट आई थिंक हमने 2 हफ्ते से महविश को नहीं किया और महविश चल, जरूर करें, जरूर Because there's a lot of people in this drama जिनको हम नहीं rate कर रहे हैं, हमें करना चाहिए। I think Nayyar Ijaz is fantastic. मेरा कहने की जरूरत नहीं ना, हमें पता है ना नैयर आप तो हमेशा ही अच्छा काम करते हैं, तो मैं क्या बोलूँ बैठ के यहाँ पे। तो for Nayyar always a 10, always a 10. And for पहला 10 डायन के लिए। and for me obviously देखें ना, you can't deny कि एक believability है, एक वो सारा है, acceptability। Look at the way he's performing the character. He's vile. आपको नफरत है कैरेक्टर से, आप देखे थे कितना गंदा आदमी है, बच्ची को जहर तक भी पिला गया ना, बट व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस यार, फैंटास्टिक नैयर, यू आर सुपर्ब रियली। तो एंड ऑल्सो मुझे नैयर की ये बात अच्छी लगती है कि वो जो भी कैरेक्टर करें वो ऐसे उसमें चले जाते हैं ना कि इट्स जस्ट ही इज अ कमेलियन, गिरगिट की तरह ना, वो अपना रंग बदल देते हैं, ही इज अ कमेलियन। सो 10 फॉर हिम। एंड फॉर महविश अगेन she's being overshadowed definitely by other performances, Yes. because मुझे पहले दिन से एक मसला था about the casting issue ना, but she's again looking too beautiful, Mahwish are looking too beautiful for this role. So 10 for Nayyar and 7 for Mahwish Ayaz. सादिया जी। अच्छा, नैयर इजाज साहब का तो बड़ा मतलब एक कमाल के आर्टिस्ट हैं। आपने फरार में देखा, वो छोटे से करेक्टर के लिए आते हैं, लेकिन वो करेक्टर भी ऐसा अपना आपको- मार्क छोड़ के जाते है ना, अपनी जगह वो बता देते हैं कि मैं हूँ और मैं नज़र आ रहा हूँ। तो ये भी एक ऐसे, और वो कैरेक्टर हमेशा आपके दिल में रह जाता है, जो या तो आपको अपने कैरेक्टर से मोहब्बत करवा दे या नफरत करा दे। दैट मीन्स वो आर्टिस्ट ने कमाल काम कर दिया। और नैयर साहब हमेशा ये करते हैं, जिस तरह उनका एक्सप्रेशन, उनका बोलना, उनकी बॉडी लैंग्वेज, मतलब वो कोई एक जगह ऐसी नहीं होती कि बॉडी लैंग्वेज आपकी वो इजी हो रही हो और एक्सप्रेशन कहीं जा रहा हो डायलॉग की, तो वो फुल पैकेज है। और आपके लिए सर, मेरे पास तो मैं बहुत छोटी हूँ आपके लिए कुछ भी कहने की, बिकॉज आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। आपको रेट करना नंबर्स कम होंगे, आप अपने आप में एक अंजुमन है। तो बिल्कुल जैसे अभी अतीका जी ने कहा, सिर्फ पर्टिकुलर आपके काम को देखते हुए आपके 10 से नीचे मार्क्स नहीं आ सकते, लेकिन इस ड्रामे के लिए मेरे पास नंबर्स इससे ज़्यादा होते, मतलब मेरे पास है नहीं। आज इस ड्रामे में आप ना होते, कोई और होता तो ये पे शायद ड्रामा ख़त्म हो जाता। आप हैं तो ये अभी तक संभला हुआ है, तो आपके लिए 10। महविश, आपका जो काम है वो बहुत बिल्कुल ऐसे ही चला जा रहा है, उसमें कोई यूं करके काम नहीं आ रहा। कपड़े भी बस चेंज हो जाते हैं, मेकअप भी आपने अपना वही एक सटल सा रखा हुआ है। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको देख के कहे ओ वाओ, मतलब
बहुत ही कमाल का काम है। जैसे तो मुझे अभी तक वो वाव वाला फैक्टर नहीं वहाँ मिला। पर फील नहीं हुआ जहाँ पे उनके दोनों के बहुत क्लोजअप थे, वो उसका हाथ नहीं, पकड़ता है, वो यूँ नहीं, देखते हैं, मुझे वो यूँ वो देखता है। same, मैंने कहा क्या होने वाला है, कुछ अच्छा, मुझे इनकी केमिस्ट्री भी समझ नहीं मुझे है ही नहीं केमिस्ट्री अच्छा, समझ आने मुझे से समझ मुझे मैंने अपना एक लॉजिक बनाया। अच्छा ओ चलो, वो logic जानते फौरन हैं से अभी। चलते हैं तो सॉरी मैम आपके लिए 7 और नईर एजाज साहब के लिए 10 10 ऑफ कोर्स। आई थिंक इसका जो जवार शाह है ना, ही सराउंडेड बाय सो मच नेगेटिविटी हाँ। कि इस लड़की में नेगेटिविटी नहीं है। ये जब मांगती भी है वो अपने लिए नहीं मांगती, वो किसी मकसद से मांगती है, किसी और के लिए हाँ। वो जो भी चीज़ कैरी एंड ऑल दैट, शी इज़ नॉट डूइंग इट इन अ सेल्फिश वे। अदरवाइज उसको पता है बहन सेल्फिश है, उसको पता है ब्रदर इन लॉ दोनों वो हैं, दूसरी बहन तो बेचारी शी इज़ ऑलमोस्ट इनविजिबल, उसको पता है बीवी भी अब साजिशें कर रही है। सो ही इज सो सराउंडेड बाय दिस, सो आई थिंक दिस इज व्हाट ही सीज इन हर whenever she talks, or whenever she, because the demand she makes is that I'll stay as your servant, I will have nothing to do with the child, just let me be there, because it is her child, I mean at the end of the day. So I think that is why he gets very attracted हाँ, of course. towards Yes, her. yes, मुझे ये जो फील होता है, एंड इसका अट्रैक्शन आई थिंक अभी तक इसके दिल में, बिकॉज उसकी बात भी की उसके सामने आज इस दफ़ा, व्हाट वाज हिज नेम, हुनैन, हाँ, उसकी बात भी की, बट बिकॉज ही इज़ गुड विथ हर, he is the only person, and except for the maid, he is the only person who's good with her. So and look at वो कितनी एक volatile situation से आती है, वो बाप उसका कैसा है, माँ as such support नहीं करती, तो उसको जो एक support मिल रही है वो इस पहले उसकी थी, हुनैन की थी, अब इस, so I think that is their relationship. Yeah. It's a relationship that जिसे कहते हैं ना कि it's not a conventional relationship, but it's a relationship जो मुझे लगता है कि बहुत slowly build होगा, and I think they are going to fall in love with each other. But when it comes to नईर एजाज, no doubt, hands down, मैं कहती हूँ कि उनका लुक और उनकी आवाज़ इतनी आइकॉनिक है कि आप समझते हैं कि ये और किस्म का रोल नहीं कर सकेंगे, एक ही टाइप का रोल करेंगे या फंस जाएंगे किसी किस्म के रोल में, बिकॉज ऑफ हिज आवाज़, बिकॉज ऑफ, बट नहीं, एवरी टाइम ही कम्स ही मेक्स, ही कॉमेडी उतनी मज़े की करते हैं, सीरियस रोल उतनी मज़े की करते हैं, विलन तो इतने मज़े के आप कर रहे हैं, खैर पहले भी किया हुआ, लेकिन दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड, दिस इज़ अ मैन हु is जी सर here and share in front of his अच्छा, जब वो जवार शाह जाता है यूँ करता हूँ, हाँ, और फिर ऐसे बुलाता है सर, हाँ, और वो जो बैठ के समोसे खा रहा है क्या, हाँ, मुझे एकदम से वो उठ के चला जाए, सो एंड लिटिल थिंग्स विद इन द सीन, छोटी मोटी जो एक फेस एक्सप्रेशन में या जेस्चर में वो जो देते हैं, सो आई एम गोइंग टू गिव यू 9 because I can't go beyond that for this drama. And मेविश का एक सीन मुझे बहुत अच्छा लगा, आई थॉट उसमें उसने 2-3 ऐसे एक्सप्रेशंस दिए थे, देयर वाज अ टेलीफोन कॉल शी हैड, आई थिंक इट वाज माँ के साथ जो थी, माँ के साथ था या आई थिंक हाँ माँ के साथ, and there were a couple of expressions she gave which were very very good. I really thought that numbers, I would give her an 8. 8, Yeah, because that अभी scene तो was, I डायन like इतना that पसंद scene. नहीं आ रहा मरीना जी को, तो ये नंबर्स हैं, अगर पसंद आता तो पता नहीं क्या होता। हाँ, उस सीन के लिए मैं ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं जी 18,210, और महविश हयात के हिस्से में आए हैं 1096, 6% बनते हैं, 0.6 महविश हयात को मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 19,500, और डायन से नईर एजाज साहब के हिस्से में आए हैं 142, 1% बनते हैं, 0.1 इनको मिले हैं। आप लोग ये ऑडियंस ना, आप लोग प्लीज जज किया करें वेरी फेयरली, काम फेयरली किया करें और सपोर्ट। तो जी ये हुआ डायन का रिव्यू कंप्लीट।